अब देखो प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 5 है। निम्नलिखित समीकरण को सामान्य कथनों के रूप में लिखो। ये अब समीकरण दिए हैं और इन्हें हमें कथन बनाना है। कथन बनाने के लिए जैसा सिंपल सिंपल लिखा है हमें वैसा लिखना है। सिंपल मीन सामान्य। अब p + 4 = 15। तो ये समीकरण है क्योंकि बराबर का साइन है, एक धन का निशान है और ये उत्तर है। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे, ये है p, लिखो p। संख्या p या p भी लिख सकते हैं, संख्या p लिख लेते हैं। संख्या p और +4 है तो क्या लिखेंगे, p और 4 का, अब ये प्लस के फॉर्म में है तो इसको क्या कहते हैं, योग। p और 4 का योग क्या है, 15 है। क्या है, 15 है। ठीक, ये कथन बन गया। अब इसी तरह दूसरे m-7 है तो हम क्या लिखेंगे, संख्या m में से 7 को घटाने पर कितना मिल रहा है हमें, 3। ऐसे ही लिखा है, बराबर के बराबर जो मिलता है उसको उत्तर कहते हैं। घटाने पर 3 प्राप्त होता है। ठीक है, होता है। इसी तरीके से ये, अब ये प्लस के फॉर्म में था, ये माइनस में और ये काय में, गुणा में। तो इसको क्या लिखेंगे, संख्या m का, अब ये गुणा में है तो गुणा का मतलब क्या होता है, दुगना। m का दुगना 7 है, सीधा, क्योंकि ये बराबर की उस साइड है तो m का दुगना कितना है, 7। अब इसका लिखेंगे, संख्या m का 1/5 3 है। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, संख्या m का एक संख्या m का दुगना 7 है, संख्या m का 1/5 3 है। ठीक, अब इसका लिखेंगे, संख्या क्या है हमारी, m का 3/5 6 है। कितना है, 6 है। बराबर के साइड क्या लिखा है, 6। तो हम क्या लिख देंगे, संख्या m का 3/5 6 है। का मतलब क्या होता है, गुणा। गुणा का निशान लगा देंगे तो यह जाएगा 3/5 गुणित m बराबर 6। अब ये 3p लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, संख्या p का 3 गुना 3 गुने का योग 4। 3 गुने, संख्या p का 3 गुने और 4 का योग कितना है, 25 है। ठीक है, p का 3 गुने और 4 का योग 25 है। अब संख्या p का 4 गुना में से 2 घटाने पर कितना मिल रहा है, 18 में घटाने पर 18 प्राप्त होता है। देखो, अगर प्लस का साइन है तो क्या लिखोगे, गुने में से 4 का योग 25 है, सीधा। लेकिन घटाने में क्या लिखोगे, संख्या p का 4 गुने में से घटाने पर 18 प्राप्त होता है, क्योंकि हमें घटाने के बाद प्राप्त होता है, इसलिए वहां पे प्राप्त शब्द आ जाएगा और योग में सीधा आ जाएगा। अब लास्ट है p/2, तो संख्या p का 1/2 और 2 का योग 8 है। ठीक है, एक तरीके से तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, संख्या p के 1/2 का योग 8 है, या संख्या p का आधा। दोबारा लिख के देखते हैं, संख्या p का आधा, इसको आधा कह सकते हैं, आधा का योग, संख्या p का आधे
आधा पी का आधा और पी का आधा और 2 का योग और 2 का योग 8 है। 8 है। आधा भी लिख सकते हैं और 1/2 का 2 और 2 का योग 8 है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 8। हमने क्या करा? p + 4 संख्या p और 4 का योग 15 लिख लिया। m - 7 बराबर 3, तो m में से 7 को घटाने पर 3 प्राप्त होता है। जहां घटाने का शब्द आएगा वहां पे आपको प्राप्त करना लिखना है। फिर 2m यानी कि 2 m का 2 गुने 2 गुना कितना है? 7 है। क्योंकि देखो ये डायरेक्ट है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, तो सीधा क्या लिखा? संख्या m का दुगना 7 है। फिर m/5 का, तो संख्या m का 1/5 3 है, ये भी डायरेक्ट आएगा। फिर 3m में संख्या m का 3/5 6 है, ये भी डायरेक्ट आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा p का, यानी p का 3 गुने और 4 का योग 25 है। 4 गुना में से 2 घटाने पर 18 मिल रहा है, और p का आधा +2 करने पे हमें कितना मिल रहा है? 8 मिल रहा है। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन 4.1 का 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इनको बार बार लिखो और प्रैक्टिस करो, तो ये बहुत अच्छे से आ जाते हैं और समझ भी आ जाएंगे। ओके, बाय।